खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 4 राज्य में हुए उपचुनाव के नतीजे आज और पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर मतगणना जारी है। गुजरात की विसावदर और कादी विधानसभा सीट पर यहां पर लगातार वोटिंग प्रक्रिया जो है वो जारी है। यानी कि 4 राज्य में हुए उपचुनाव के नतीजे आज पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर मतगणना जारी है। गुजरात की विसावदर और कादी विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर भी नतीजा आएगा और केरल की नीलांबूर सीट पर भी मतगणना जारी है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ दलों के लिए काफी अहम है और मतगणना की प्रक्रिया जो है वो अभी जारी है। यानी कि जो 4 राज्य में उपचुनाव हुए थे उनके परिणाम जो है वो आज आने वाले, रिजल्ट आज आने वाला है और जिसको लेकर उपचुनाव के नतीजे जो है, मतगणना जो है वो लगातार जारी है। पंजाब की लुधियाना की अगर बात करें तो पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर मतगणना यानी कि वोटिंग प्रक्रिया जारी है। गुजरात की विसावदर और कादी विधानसभा सीट पर भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो सत्तारूढ़ दलों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। और केरल की नीलांबूर सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है। यानी कि जो उपचुनाव हुए थे उसके 4 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, जहां पर जो सीटों पर उपचुनाव हुए थे आज उसके रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट आने के लिए यहां पर मतगणना की प्रक्रिया जो है वो जारी है। पंजाब की लुधियाना सीट पर भी वोटिंग हुई थी, जो आज उसकी वोटिंग प्रक्रिया यानी कि वोटिंग की काउंटिंग जो है वो जारी है। गुजरात की विसावदर और कादी विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर भी नतीजा जो है वो आज आने वाला है, जिसको लेकर काउंटिंग जो है काउंटिंग अभी जारी है। और केरल की नीलांबूर सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी वोटिंग प्रक्रिया यानी कि वोटिंग काउंटिंग जो है वो जारी है। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ प्रदीप जी कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपके पास आते हुए अभी फिलहाल वोटिंग प्रतिशत कहां तक पहुंचा, नतीजे कब तक आ जाएंगे सामने? देखिए, महत्वपूर्ण 5 राज्यों में जो 4 राज्यों की 5 सीटें हैं उनमें जिस तरीके से विधानसभा का उपचुनाव का मुकाबला हुआ था वो काफी महत्वपूर्ण मुकाबला गुरुवार को देखने को मिला था। और इस दौरान तमाम उतार चढ़ाव के बाद ये वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जिसमें आज नतीजे उपचुनाव के वो घोषित हो जाएंगे। तो काउंटिंग वो चल रही है, वोटों की गिनती। और सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट से जो चुनावी नतीजा है, क्योंकि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से वहां पर जो उन्होंने सांसद हैं राज्यसभा के उनको उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी ने, ऐसे में एक त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है। लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार जो यहाँ पर हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनके बीच चुनावी मुकाबला है। और इस मुकाबले में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता भरत भूषण आसू को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सीट में जो राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा उनको चुनाव मैदान में उतारा है। इसके समीकरण को लेकर इसलिए चर्चाएं हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ये सीट जीत जाती है तब संजीव अरोड़ा राज्यसभा सीट छोड़ेंगे और शायद उस सीट पर यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल वो राज्यसभा में आए। इस तरह की चर्चाएं रही हैं। तो लिहाजा ये चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, सत्तारूढ़ दल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लिहाजा इस नतीजे पर नजरें रहेंगी। खालसा कॉलेज में ये वोटिंग प्रक्रिया चल रही है पंजाब की। इसके अलावा जो गुजरात की 2 सीटें हैं वो भी सत्तारूढ़ दल के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। केरल की 1 सीट नीलांबूर है, जबकि दूसरी सीट जो महत्वपूर्ण सीट है यहाँ पर वो काफी महत्वपूर्ण कालीगंज सीट है जो पश्चिम बंगाल की। और जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी उसके बाद इस नतीजे पर भी काफी नजरें रहने वाली हैं। तो कई महत्वपूर्ण मुकाबले, नतीजे जो हैं इन राज्यों की साख को लेकर, राजनीतिक दलों की साख को लेकर वो साबित करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर नतीजों को लेकर नजरें जो है वो बनी रहेंगी। बने रहिए, लौटूंगी आपके पास।